गुरु प्यारी साध संगत जियो, सभी दुनिया के जीव मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, सहज आनंद लेना चाहते हैं, परम गति को प्राप्त होना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि तीन लोक में मन माया का राज है, माया और काल का राज है। और इस मन और माया ने हम सब जीवों की जो बुद्धि है, अकल है, विवेक है, उस पर पर्दा डाल के रखा हुआ है। हम जो विचार करते हैं, सोचते हैं कि ये साधना करेंगे, ये भक्ति करेंगे, ये पूजा करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा जहाँ पे कुछ भी नहीं है कि जिसके ज़रिए हम मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि जो दृश्यमान जगत है, इस मन ने इसी का अनुभव किया हुआ है, इसी को देखा हुआ है। इसके परे क्या चीज़ है उसका इसको ज्ञान नहीं है। इसलिए ये बार बार हमारी सुरती को, हमारी आत्मा को भरम में रखता है, धोखे में रखता है, शंका में रखता है। कभी ये पहाड़ों हिमालय पे ले जाता है, कहता है इधर बैठो, इधर भक्ति करो, इधर परमात्मा मिलेगा। कभी ये किसी गुफा में ले जाता है, कहता है इधर मत्था टिकाओ, इधर बैठो, इधर ताड़ी लगाओ, इधर भक्ति साधना करो, परमात्मा मिलेगा, मुक्ति हो जाएगी। कभी ये नदियों के किनारे ले जाता है, कहता है इधर स्नान करो, ये पाक पवित्र नदियाँ हैं, यहाँ से आपकी मुक्ति हो जाएगी। कभी ये मड़ी मसान पर ले जाता है, कभी टूणे मंत्रों में लगा देता है, कभी किसी मंदिर में ले जाता है, कभी मस्जिद में ले जाता है, कभी गुरुद्वारे में बिठा देता है, कभी किसी चर्च का हवाला दे के वहाँ पादरी के साथ वार्ता कराता है, कभी किसी पंडित के पास ले जाता है। ये कोशिश करता है कि जो भी दुनिया की प्रचलित साधना है, भक्ति है, पूजा पाठ है, इसी में लगाना चाहता है ये। तो इसी ने ये धर्म बनाए हुए हैं, मुल्क बनाए हुए हैं, जाति बनाए हुए हैं, कुल बनाए हुए हैं, कुछ प्रगट हैं, कुछ गुप्त हैं। और अक्षरों के राहीं, 52 अक्षरों के राहीं इसने हर चीज़ का नामकरण किया हुआ है। और नामों के बल से ही हमारी लड़ाई है। हम आपस में झगड़ा झमेला, ईर्ष्या, बैर विरोध, छल कपट, निंदा चुगली करते रहते हैं, क्योंकि जब मन नहीं चाहता कि कोई भी जीव स्थिर होकर बैठे। जो भी तन मन स्थिर होगा, सुरती जाग जाएगी और वो प्रभु परमात्मा की पहचान कर लेगी। पहले वो अपनी खुद की पहचान करेगी। ये जो सुरती हमारी काया को चलाती है, हमारे शरीर को चलाती है, हमारे दड़ को चलाती है, ये काया के बाहर ऊपर रहती है और वहाँ से ये अपनी लाइट, प्रकाश, तेजपुंज, बिंब जलगाती रहती है, जिसके कारण हमारा ब्रह्म ब्रेन काम करता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लांगेटा। और बॉडी के जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, बॉडी के जितने भी आर्गन हैं, जितने भी सिस्टम हैं, ये सारे उस मूल सुरती से निकली हुई प्रकाश, जिसको नीति भी बोलते हैं, उसके राहीं ये जो हमारी ध्यान तवज्जो है, आत्मा की जो भाव गुण है, ये उतरता है शरीर में। इसलिए कबीर साहब ने कहा था सुरती फंसी है भाई शरीर में, तो ऐसे परमात्मा नहीं मिलेगा आपको। पहले तो आपको तन स्थिर करना होगा, मन स्थिर करना होगा, सुरती नीति स्थिर करनी होगी, प्राणों को उल्टना होगा। जो बास आपके अंदर जा रहा है, इसको पलटना है और ऊपर गगन में ध्यान लगाना है। माथे के परे, शीश के ऊपर विद्या ध्यान करना है, वहाँ विद्या पुरुष रहता है। फिर ही आप ये टेक्निक सीखोगे। जीते जी मरने की जो विधि है, जो तरीका है, वेद है, ये है। एक बार आपने सारा वास सूरज नीरत सब ऊपर की तरफ कर दी, तो फिर आपका शरीर जीते जी आस्ता आस्ता जी आपको डेड महसूस होगा, मरा हुआ महसूस होगा।
फिर इसमें जो संकल्प विकल्प मन की तरंगे उड़ती हैं वो तो आपने ऊपर पहुंचा दी, शब्द में पहुंचा दी, इसलिए ये वीक हो जाता है, ये नर जीव है मन। इसलिए फिर ये संकल्प विकल्प तरंगे गुण भाव वगैरह ये पैदा नहीं करता, ना ही नाशवान जगत की चीज़ों वस्तुओं के साथ ये मोह पैदा करता है। एक बार इसका मोह प्रेम उस इश्क समुंदर से हो गया, प्रेम के सागर से हो गया, विदेही पुरुष से हो गया, फिर आस्ता 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 करके वो परमात्मा सब जानता है अंदर बाहर की, उसने सभी सूरतियों को अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। लेकिन हमारी जो ध्यान तवज्जो है आत्मा का वो नीचे शरीर में, और शरीर के राही जे हम पूरी कायनात में बरतते हैं। इसलिए वो जो कार्य करने वाला है, जो हमारा काज करना है, वो उसने अपनी दया मेहर बख्शिश करके प्रभु ने, दयालु प्रभु ने, कृपालु प्रभु ने स्वयं ही करना है। कोई भी दुनिया का जीव मुक्त नहीं हो सकता जब तक वो परमात्मा स्वयं से अपना स्वरूप ना लिखाए, जो स्वयं उसका रूप है उसको ना लिखाए। उसके स्वरूप को अलेख कहा गया है, वो निर्लेप है, निर्बंध है, अजर अमर अविनाशी है, अभिगत है, नोत्तम अंश है, निर्गुण पुरुष है, वहाँ 3 गुण नहीं हैं। तो वो परमात्मा अपने गुण बख्शता है, अपनी जो उसका स्वरूप है वो आत्मा को लखाता है, समझाता है, बताता है, ज्ञान देता है, परखाता है, और अपने निज स्वरूप है जो निहाचल स्थिर है, अविचल है, अविनाशी है, उस पर सूरती को रख देता है। वहाँ पहुँचने के बाद सूरती भगवान नहीं बन जाती, परमात्मा नहीं बन जाती, सिर्फ उसके गुणों का एहसास करती है, महसूस करती है, अनुभव करती है, अनुभूति करती है, और ये जान जाती है कि परमात्मा ये है, ऐसा परमात्मा मेरा वैसा ही स्वरूप है, परमात्मा ने मुझे अपने ही स्वरूप पे बनाया हुआ है। वहाँ कोई देही नहीं है, कोई शीश नहीं है, कोई धड़ नहीं है, कोई शरीर नहीं है। वो परमात्मा निहायत ही गुप्त है, गैबी है, अव्यक्त है, अदृष्ट है, वो निरंकार निर्गुण के परे हैं, वो साकार आकार के परे हैं, वो ना तो गुरु रूप में है और ना ही वो शरीर रूप में है, वो विदेही स्वरूप है, उसका रंग रूप रेख नहीं है, कोई शीश नहीं है, कान नहीं है, मुख नहीं है, मुंह नहीं है, माथा नहीं है, धड़ नहीं है, वो कोई शरीर नहीं है। वो परमात्मा ने अपने स्वरूप पर ही पूरी कायनात, पूरा आलम, पूरी सृष्टियाँ, पूरे ब्रह्मांड रचाए हुए हैं और सबको आधार दे रहा है। खुद स्वयं वो निराधार है, निर्लेप है, निर्बंध है, निराधार है। वो किसी भी लैंग्वेज, बोली भाषा, अक्षरों में नहीं आता, किसी पोथी ग्रंथ से लिखा नहीं जाता। हमारे हाथ, पाँव, कान, आँखें, नाक, मुख उसको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसने टोटली रचना करके अपने स्वरूप को निहायत गुप्त कर दिया है, आज़ाद कर दिया है, मुक्त रखा हुआ है। कोई भी दुनिया का आल्हा, मंत्र, तंत्र, यंत्र उसको नहीं पकड़ सकते। कोई जाप अजाप वामनी अक्षरों का उस तक नहीं पहुंचता। कोई सुरनर मुनि अवतार वहाँ नहीं पहुंचते। कोई 24 पुत्र वहाँ नहीं पहुंचते, 16 पुत्र वहाँ नहीं पहुंचते। कोई भी मन और माया की बनाई हुई वस्तुएं वहाँ तक नहीं पहुँचती, इसलिए उसको अकहा अलेख कहा गया है। जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं दृष्टमान, ये तो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्म है, ये काल की नगरी है, ये आदि ओंकार है, आदि माया है। लेकिन वो प्रभु निहायत गैबी रहता है, गुप्त रहता है, अव्यक्त रहता है, अदृष्ट रहता है, वो रचना के परे रहता है, वो सार शब्द है, मूल शब्द है, आदि नाम है, निज नाम है, मुख्य नाम है, वही सनातन ब्रह्म है, वही आदि राम है, वही अव्वल अल्लाह है। जो कोई भी नाम उसको देना चाहे आप दे सकते हो। जो बड़ा परमात्मा है, बड़े परमात्माओं को कबीर कहा गया है। कबीर का मतलब यही होता है जो बड़ा परमात्मा है। वो कोई देह नहीं है, शरीर नहीं है, कोई टोपी वाला नहीं है, कोई मोटी आंखों वाला नहीं है, दाढ़ी वाला नहीं है। ये जो रूप धर के आते हैं साधु संत महात्मा पीर फकीर औलिया,
हाजी काजी मुल्ला शेख पंडित भाई, ये सब माया ही रूप धारती है। तो थोड़ी बहुत महिमा परमात्मा की कर देती है और ज़्यादातर 90% जो महिमा अपनी ही करती है और अपने ही स्वरूपों को लिखाती है। यही अवतार बन के आती है, यही कंस बन के आती है, यही रावण बन के आ जाती है, यही राम, यही कृष्ण और बाकी भी अवतार समय समय पे यही माया धरती रहती है। तो ये माया शरीर धरती है, कभी पुरुष बन जाती है, नारी बन जाती है। ये जो 10 संगीत 10 धुनों का संगीत बजता है 5 मंजिलों में, ये भी माया रूपी है। ये माया नाद है, ओंकार नाद है, वेदों का नाद है, ये ब्रह्म नाद है, धर्मराय का नाद है। बहुत सारे जीव हमारे जो पहले साधु संत महात्मा हुए हैं, या इस वक्त भी हैं, भाई बहन, इस नाद की भक्ति करके इसी में फंस गए हैं। और एक भी जीव ये नाद की भक्ति करने वाले, 5 शब्द की भक्ति करने वाले, जनकारा सुनने वाले मुक्त नहीं हुए हैं। ये जो नाद है 5 शब्द का, जो जनकारा शीश पर बजता है, ये तत्वों की धुनें हैं, ये मन की मुद्राएं हैं। मुद्रों में बड़े जीव फंसे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी पीर औलिया फंस जाते हैं। गोरखनाथ जी फंसे हुए हैं, वेद व्यास जी फंसे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी फंसे हुए हैं, सुखदेव जी फंसे हुए हैं, राजा जनक बदेही भी फंसा हुआ है। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा था, जाप जो हमारे गुरबा लोग हमें देते हैं जाप करने के लिए, कर कर के जीव मर गए, नहीं मुक्ति पाई, नहीं पहुँचे दरबार में। अजप्पा जप के भी मर गए। अजप्पा वो है जो स्वयं ज्योति झलकती रहती है, उसको जप्पा कहा गया है। फिर है अनहद नाद। अनहद नाद पिंड ब्रह्मांड में बजता रहता है, ये भी ब्रह्मनाद है। ये अंडों का नाद है जो आंख बंद करके, कान बंद करके अंदर सुना जाता है। मंजिल दर मंजिलें पहुँचते कहीं नहीं हैं। ऊपर तप्त शिला वह जो बड़ा काल भगवान है, महाकाल है, वो जीव आत्मा को भून के रख देता है, बेहोश करके रख देता है और फिर वहाँ से दोबारा जोनी खानी में डाल देता है। इस नाद से भी मुक्ति नहीं है। ये नाद की भक्ति, बिंद की भक्ति भरम है, धोखा है, शंका है। अभी सूरती चढ़ा के देखो, परमात्मा दिया करे तो सब कुछ दिखाता है ऊपर क्या हो रहा है, कैसे कैसे जीव आत्माओं को वहाँ पर रोका गया है, बेहोश करके, मदहोश करके रखा गया है। उनको ये भी खबर नहीं हम कहाँ पड़े हुए हैं, और काल ने कर्मों की मैल निकाल के खा ली है। तब तशिला पे भूने गए, मुड़ मुड़ अवतार देता है, ये कीड़े मकोड़े जीव जंतु बना देता है। काल की हद बहुत ऊपर तक है। काल को ही आदि ओंकार आदि माया कहा गया है। ये जो हमारी 3 लोक की देही है, इसमें 14 भवन हैं, 7 स्वर्ग और 7 पताल हैं। हर एक भवन में 1-1 करोड़ जमदूत रखे गए हैं, ताकि ये सूरती कहीं बाहर ना निकल जाए। जब पूरा गुरु मिलता है, वेदी गुरु मिलता है, पूर्ण परफेक्ट संतों के से भेंट हो जाती है, शब्द गुरु प्रकट हो जाता है, ये सब ज्ञान ध्यान, अंदर की वार्ता, अंदर की कथा कहानी, अनुभव, जो देखना सुनना, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कौन सी चीज़ हमारे काम की है, कौन सी नहीं है, ये शब्द गुरु हमें मंजिल दर मंजिल गाइड करता हुआ शर भगवान से निकाल के, अक्षर पुरुष के लोग से निकाल के, निरक्षर के लोग से निकाल के सार शब्द तक ले जाता है, मूल शब्द तक ले जाता है, निज स्थान तक ले जाता है, हमारे आदि नाम तक ले जाता है, जो परम गति का धाम है, जहाँ परमानंद है, जहाँ परमात्मा अलेख अकहा अनामी रूप में रहता है, वहाँ तक ले जाता है। फिर नीचे की भक्तियाँ छुड़ा देता है, क्योंकि जब जीव आत्मा जान जाती है, उसको ज्ञान पूरा हो जाता है। नीचे की भक्तियों की, जो गणेश की है, जब गणेश से नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की है, माया की है, आदि माया की भक्ति है, जहाँ तत्व गुण की भक्ति है, ये चांद सितारों की भक्ति है, ये इष्ट देवों की भक्ति है, ऋषि मुनियों की भक्ति है, देव दवालों की भक्ति है, जो मुल्क धर्म स्थानों की भक्ति है, धर्मस्थल हैं, जो जात के भी गुरु पीर बने हुए हैं, ये कुल के भी कुल देवी देवते कुल देवी से छुड़ा के वो परमात्मा दया मेहर करके बख्शिश करके सूरती को, इसकी तवज्जो ध्यान को, भाव गुण को बदल के ऊपर की तरफ वहाँ ले जाता है, जहाँ श्वेत क्रांति है,
आदि ओंकार है, वहाँ प्राणों की आहुति देनी पड़ती है, प्राण भी वहाँ छूट जाते हैं। परमात्मा के लोक में सिर्फ प्योर फॉर्म में 100% प्योरिटी के साथ जीवात्मा उसके स्वरूप पर ठहरी हुई है। उसमें ना तो कोई प्राण लेने हैं, सांस लेती है वो आत्मा, ना कोई खाती है ना पीती है। जहाँ तक खाना पीना है, बनी बनाई वस्तुएं भी मिल रही हैं, धरती जैसा माहौल है, वहाँ क्रिसमस काजू खीर हलवा मिल रहा है। ये भी आदि ओंकार ने अपने हाथ के अंदर जो 4 मुक्तियाँ रखी हुई हैं, इसमें जीव फंसा देते हैं, पर 5वीं मुक्ति तक जीव नहीं पहुँचते हैं। इसलिए कबीर साहब ने बताया था 4 मुक्तियाँ चारों निरंजन लीना काल भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई है। 5वीं मुक्ति जो परमानंद देती है, परम गति में रखती है, जहाँ गया हुआ जीव जन्म मरण में नहीं आता। ये गीता ज्ञान दाता भी कहता है कि उस प्रभु की, उस तत्वदर्शी संत के थ्रू उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए जो शब्द रूप है, शब्द का स्वरूप है, परमात्मा के स्वरूप पे शब्द हो रहा है, वो शब्द हो रहा है। वो शब्द जो ना के जनकारा है, ना बिंद है, ना नाद है, ना ही जोर से बजता है, ना ही सिंह गर्जन की तरह है। वो निहायत गुप्त है, उसको गुप्त गुंजार भी कहा गया है, बरीक शब्द भी कहा गया है, जीना शब्द भी कहा गया है, सूक्ष्म शब्द भी कहा गया है। लेकिन उसको हम तब ही जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, अनुभूति करेंगे, अनुभव करेंगे जब हमें वो टेक्निक आ जाएगी जो देश से विदेश ब्रूप को लखने की टेक्निक है, वहाँ ठहरने की टेक्निक है, उसका अनुभव करने की टेक्निक है। पुरुष आदि तो बदेया है, आदि नाम बदेया है, उसका जाप भी गुप्त है, महागुप्त है। जिसको मालूम होता है वही जानता है, दूसरे को नहीं पता है। जब वो बताता है फिर दूसरा बंदा भी जान सकता है। बड़ी विडंबना तो ये है, हम किसी शरीर को ही परमात्मा मानने शुरू हो जाते हैं। जो भी आज तक गुरबा लोग हुए हैं, साधु संत महात्मा पीर फकीर हुए हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत ज्ञान ग्रंथों से या अपने एक्सपीरियंस से बताया है, जब बता रहे हैं, हम उनको ही परमात्मा मानने की भूल कर देते हैं। अब आप गौर से सुनना, ये विवेक जगा के इस शब्द को एहसास करना कि अगर हम पूरी उम्र किसी शरीर की भक्ति करेंगे तो मरने के बाद हम शरीर ही बन जाएंगे। अगर भूत प्रेत की भक्ति करेंगे, भूत प्रेत ही बन जाएंगे। अगर किसी वृक्ष की बनेंगे भक्ति करेंगे, वृक्ष के अंदर फलों का कीड़ा बन जाएंगे। अगर पत्थरों की भक्ति करेंगे, पत्थरों के अंदर ही चले जाएंगे, क्योंकि अगर पितरों की भक्ति करेंगे पितरों में ही जा समाएंगे। अगर हम किसी देवी देवते की, जन की, देवी स्वर्गों की भक्ति करेंगे, उन लोगों की, उन प्रभुओं की भक्ति करेंगे, हम वहाँ ही जाके समा जाएंगे। हम कभी भी मुक्त नहीं होंगे। हमने तो वो मुक्ति पानी है, सब आवरण जो हमारे गिलाफ हमारी सूरती पे चढ़े हुए हैं, जो आत्मा पे गिलाफ चढ़े हुए हैं, ये सब के सब उतारने हैं। स्थूल भी उतारना है, सूक्ष्म भी उतारना है, कारण भी उतारना है, केवल देह भी उतारनी है, हंस देह भी उतारनी है। ये सारा कुछ ज्ञान विज्ञान देहिए उतार के हमें परमहंस से परे मूल सूरती रूप धारण करता है। मूल सूरती जो है, और पुरुष पुराना सार शब्द को कहा गया है। सार शब्द के बीच ही मूल सूरती बिलसती रहती है, जिससे हमारी धुन बनती है, जिससे हमारी सूरती बनती है। तो वही प्रकाश पैदा कर करके ये शीश ब्रह्म को चलाती है। तो हमें उसी में वापस जाना होगा। एक बार जकदार अगर सूरती ने पकड़ ली, हमारी आत्मा धुन ने पकड़ ली, तो फिर वो स्वयं ले जाती है, सैर सपाटे कराती है, ब्रह्मांड दिखाती है, सचखंड दिखाती है। जो भी रचना उस परमात्मा सार शब्द ने अपने भीतर रची हुई है, वो सबको दर्शाती है, सबका अनुभव कराती है, सबका एहसास कराती है। तभी जीव जान पड़ता है। जीव को ये जान पड़ता है कि परमात्मा है, और उसकी जो जगतार है, सबन का दुल्ला जो है, बीचों बीच मध्य मध्य सब रचना के वो रम रहा है। उसी के राही हमने विहंगम चाल प्राप्त करनी है और ऊपर के सचखंड में जाना है। देह में सचखंड नहीं है, देह के बाहर सचखंड है। देह ही में जो राम है वो ब्रह्म है, वो सूरती देह के ऊपर से इसको चला रही है। देह में ब्रह्मनाद है जो रोशनी से प्रकट होके आता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा था, कर नैना दीदार महल में प्यारा है। एक सेट भक्ति का भाई, शरीर के अंदर क्या चीज़ है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी है, एक एक मंजिल बताते हुए सब कुछ बताया है। फिर कहा है आगे, जब सूरती
बदे पुरुष की तरफ चली जाती है। तो फिर कहा कार नैना दीदार महल से न्यारा है। अब उन्होंने कहा कि जो असल परमात्मा है, वास्तव में परमात्मा है, मूल परमात्मा है, मुख्य परमात्मा जो शब्द है वो काया में नहीं है, काया के बाहर है। कहते हैं जो इस वेद को जानता है वही संत होता है, जो काया के बाहर के पुरुष बदे स्वरूप को, बड़े परमात्मा कबीर को जान लेता है, पहचान कर लेता है, वही परमात्मा का पूर्ण संत है, वही से ही शिष्य है। क्योंकि शिष्य हमारी सूरती, हमारी आत्मा ने, हमारी धुन ने बनना है, ना कि इस शरीर ने बनना है, ना मन ने बनना है, ना माया ने बनना है। 5 तत्व 3 गुण ये तो अपने स्वरूप को चले जाएंगे, हमें जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, वो तत्व और गुण अपने अपने गुण और सूक्ष्म रूप से चले जाएंगे। सिर्फ हमारी एक सूरती ही है जो नए नए कपड़े बदलती है, नए नए चोले लेती है, और ये जैसे ही देह की तरफ ध्यान तवज्जो करती है, प्रकाश की तरफ, श्वेत क्रांति की तरफ, ये श्वेत क्रांति से तत्व गुण उठते हैं और फिर ये कोई ना कोई रूप स्वरूप काया का ले लेती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा था भाई ये शरीर लेना भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, प्रॉब्लम है, हानि है। ये जहाँ पे हमें दुख होता है शरीर ले लेके, दर्द होती है, कष्ट आते हैं, क्लेश आते हैं, कर्मों के अधीन चले जाते हैं, जोनी खानी के बीच में हम बरतते रहते हैं और इस माया को भोगते रहते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा था दे दरे का दंड, भाई जिसने भी शरीर लिया है उसको नुकसान तो होना ही होना है। इसलिए हमारा ये ध्यान तवज्जो सूरती नीति वास वास प्राण सब हमने उस बदे स्वरूप तक पहुंचाने हैं, ताकि हम उसके चरणों में पड़े रहें, उसके चरणों को महसूस करें। वो परमात्मा महादयालु है, महाकृपालु है, महा इश्क का समुद्र है, महादया का सागर है, प्रेम का सागर है। वो हमारी सूरती को धुन रूप बना के इसकी पूरी की पूरी वास वास अपने स्वरूप पर ठहरा देगा और हम फिर मुक्त हो जाएंगे। जब तक हम उस बदे स्वरूप को नहीं लख पाते, वो उसका ध्यान हमें बदया ध्यान बदे पुरुष का नहीं आता, तब तक हम मुक्त नहीं हैं, तब तक हम आज़ाद नहीं हैं, जन्म और मरण के चक्कर में हैं। क्योंकि सार शब्द ही ब्रह्मजाल काटता है, कर्मों को निष्कर्म करता है। एक बार वो प्रकट हो गया, हमारी सूरती हमारी आत्मा हमारे धुन के अंदर ही जो उसने स्वरूप रखा हुआ है वहाँ से ही प्रकट होना है, और फिर वो निरंतर अखंड एक रस एक लय एक सुर हमारी सूरती के साथ रहना है। फिर हमें कोई शंका नहीं, कोई भरम नहीं, कोई धोखा नहीं, फिर कोई डर नहीं, कोई त्रास नहीं, कोई जवाल नहीं, कोई चिंता नहीं। क्योंकि फिर जम जोरे का डर नहीं, जमदूतों का कोई डर भय नहीं, चित्रगुप्त के लेखनी देने का कोई हिसाब नहीं, फिर धर्मराय की सज़ा की कोई बात नहीं। क्योंकि ये सब चीज़ें फिर सार शब्द जिस जीव आत्मा की हद सार शब्द तक हो जाती है, काल भगवान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो फिर कोई भक्ति करे, पूजा करे, करे ना करे, जाप करे ना करे, किसी गुरु की शरण में जाए नहीं जाए, क्योंकि वो जीते जी अपने निज स्वरूप को पहचान के उस परमात्मा से मिलाप करने के काबिल हो जाता है, जो इश्क का समुंदर है, प्रेम का सागर है, दया का सागर है। वह परमात्मा फिर अपने स्वरूप के साथ मिला के अनंत काल तक, जुगों जुगों तक अजर अमर अविनाशी उस सूरती को बना के रखता है, आहार विहार कराता है, अमृत आहार देता है। वो सूरती कभी भी फिर जोनी खानी के चक्कर में नहीं आती, वो सदा के लिए मुक्त हो जाती है, आज़ाद हो जाती है। नरदेही का इतना ही काम है कि इसके राही हम जो वास वास आत्मा की करंट, मन की करंट नीचे जा रही हैं, धुने जा रही हैं, उनको रीट्रेस करके ऊपर बदेश रूप में ध्यान लगाएं। एक बार हमने ध्यान लगा दिया, हमारी सूरती एक बार देह से बदे की तरफ चल पड़ी, निकल गई, फिर दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी वस्तु चीज़ हमें अमर होने से नहीं रोक सकती। इसलिए भाई बहनों से, गुरु प्यारी संगत से, साधुओं की शिष्यों से विनती है, गुजारिश है कि बदे स्वरूप की पहचान करें, बदे पुरुष आदि नाम, मूल नाम, निज नाम, सार नाम को प्राप्त करें, आत्मराम
चेतन कर कर के बार बार वहाँ ध्यान तवज्जो दें, ताकि हम उसके स्वरूप को पूरी तरह से 100% उसके साथ मिलाप कर सकें। तभी हम इस माया रूपी जगत से, इस मन के दायरे से बाहर निकल सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, सहज ले सकते हैं, सुख ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। थैंक यू।